पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान से मुलाकात करवाने वाला हूं जो अपनी आंखों की बीनाई से तो महरूम है, लेकिन एक बाइक मैकेनिक है। बंदे को बार बार करने से काम आ जाता है और कोशिश नहीं मैंने छोड़ी और मैं काम करता रहूं और मुझे काम आ गया। आपके ज़हन में ये नहीं आया कि बीनाई चलेगी अब क्या होगा, किस तरह ज़िंदगी गुजरेगी? मुझे ना ये बाइक मैकेनिक का बहुत शौक था, तो इसलिए मैंने ये काम सीखा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान जैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। आज मैं पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान से मुलाकात करवाने वाला हूं जो अपनी आंखों की बीनाई से तो महरूम है, लेकिन एक बाइक मैकेनिक है। जैसे कुछ देखने वाला बाइक का काम करता है, ट्यूनिंग करता है, उसी तरह ये बगैर देखे बिल्कुल तसल्ली बख्श जो है वो बाइक्स का काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अरसलान, जिनको नजर नहीं आता लेकिन अपने हुनर से, अपनी हुनर की आंखों से वो तसल्ली बख्श जो है वो मोटरसाइकिलों का काम करते हैं। ये बड़ी बात है कि इन्होंने वो मांगने की बजाय अपने आप को जो है वो इस तरह तैयार किया कि वो बगैर देखे भी एक हुनर सीख चुके हैं और हुनर सीखने के बाद उसको बुरोकार लाते हुए अपनी रोजी रोटी जो है वो कमा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अरसलान। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, आपके बिजी स्केड्यूल में हम आपके पास आए आपका इंटरव्यू करने के लिए। पहले ये बताएं आपकी कितनी उम्र है? 18 साल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कब आपने ये बाइक का काम सीखा, कितने साल हो गए? 3-4 साल हो गए मुझे एक बाइक का काम करते हुए। 3-4 साल हो गए हैं। हाँ जी। अच्छा, ये आपको कब से दिखाई नहीं देता? कैसे आंखों की बीनाई दूर होती चली गई, या बचपन से ही था, पैदा होते साथ ही था? नहीं, ये मेरी ये पैदा होने के बाद हुई, 10 साल की उम्र के बाद तो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हुई, बिल्कुल चली गई। नहीं तो ये क्यों, कोई बीमारी थी जिसकी वजह से ये हुई है? नहीं, ये अचानक वीक होना शुरू हो गई। अचानक? हाँ जी। आप पढ़ते भी हैं, पढ़ते भी रहे हैं? जी, मैं बढ़ता रहा हूँ। कितनी क्लासेस पढ़ी आप? मैंने 8 तक पढ़ा। 8वीं जमात तक पढ़े। अच्छा, 4 साल हो गए हैं, कभी मुश्किल का सामना नहीं हुआ? दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी बाइक का काम कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं, नट कसने होते हैं, चैन अगर किसी का ढीला है वो करना होता है। ये देखे बगैर कैसे मुमकिन हो जाता है? आप किस तरह बगैर देखे ये कर लेते हैं? बंदे को बार बार करने से काम आ जाता है और कोशिश नहीं मैंने छोड़ी और मैं काम करता रहूं और मुझे काम आ गया। किसी बाइक का ऑयल काम में है तो वो कैसे पता चलता है कि इसका ऑयल काम है और इसको पूरा करना है? वो ऑयल गेज होती है, उसके साथ चेक हो जाता है और मैं देख लेता हूँ। वो किस तरह देखते हैं, मतलब क्या मैं हाथ उसको लगा हाथ लगा कर देखता हूँ। हाथ लगा के देखते हैं? हाँ जी। तो उससे अंदाजा हो जाता है। आप 4 साल हो गए यहाँ काम कर रहे हैं, दिन में कितनी बाइक्स का काम कर लेते हैं आप? दिन में जितनी आए उतनी कर लेते हैं, 5 आ जाए 4 आ जाए उतनी कर लेते हैं। अकेले ही करते हैं, कोई हेल्प तो नहीं लेते आप? अगर मुझसे कोई मसला अगर नहीं सही हो रहा होगा, अगर वो उस्ताद का होने वाला है तो मैं उनको करने देता हूँ। जो मुझे करना आता है मैं खुद करता हूँ। वो आप खुद करते हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने माशाल्लाह देखे बगैर ये काम कर रहे हैं, हुनर सीखा। आपके ज़हन में ये नहीं आया कि बीनाई चलेगी अब क्या होगा, किस तरह ज़िंदगी गुजरेगी? सवालात आपके ज़हन में नहीं आते? आए थे, लेकिन मुझे ना ये बाइक मैकेनिक का बहुत शौक था, तो इसलिए मैंने ये काम सीखा। मुश्किल तो आई होगी ना शुरू में सीखते हुए? हाँ जी, बहुत मुश्किल आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही और ये काम सीखा है। घर वाले सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, घर वाले सपोर्ट करते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता। उनका कोई प्रेशर नहीं है? नहीं नहीं। प्रॉपर आपको सपोर्ट करते हैं। अरसलान साहब की 18 साल उम्र है और माशाल्लाह अच्छी पर्सनैलिटी है, लेकिन आंखों की बीनाई से महरूम है। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियतों से नवाजा है कि वो देखे बगैर मोटरसाइकिलों का ट्यूनिंग हो या कोई भी काम हो ये तसल्ली बख्श करते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि इन्होंने वो मांगने वाली फील्ड नहीं चुनी। ठीक है, बहुत से ऐसे माजूर अफराद हैं जो मेहनत कर रहे हैं और जो अपने हुनर को बुरोकार लाते हुए अपने रिस्क को जो है वो सीधा करते हैं। ये मोटिवेशन कहाँ से आपको आई कि आपने ये मैकेनिकी करनी? हालांकि ये बड़ा देख के करने वाला काम होता है और इससे देखे बगैर करना, मतलब कहाँ से ये चीज़ आपके अंदर आई? मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे पढ़ने का शौक था, मैं पढ़ता था। जब बनाई चली गई तो मेरा वो शौक ख़त्म हो गया कि यार अब मैं कैसे पढूं। फिर मुझे बाइक मैकेनिक का ना काम करने का बहुत शौक था, बाइक चलाने का। मैंने अपने चाचू से कहा कि मैं ये काम सीखूँ, उन्होंने कहा ठीक है आ जाइए। चाबी कौन सी लेनी है वो कैसे पता चलता था? 10 नंबर है, 5 नंबर पाना है, वो कैसे पता चला? हाथ से पता चला लगा के? पहले तो बड़ी मुश्किलात होती थी, बार बार पूछना पड़ता था, उस्ताद जी ये वाली चाबी बता दें, ये वाली चाबी बता दें किधर लगनी है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों के अंदाजे से हो गया कि यार ये पकड़ते सारी मुझे पता चल जाता है कि यार ये कौन सी चाबी किस नंबर की है।
अच्छा अरसलान भाई घर से दुकान तक कैसे आते हैं? सार के साथ आता हूँ, यहाँ अपने दादू के साथ आता हूँ। अच्छा वो छोड़ जाते हैं आपको? वैसे रास्ता आता है पैदल, खुद भी जा सकते हैं? नहीं, खुद नहीं मैं जाता कहीं। खुद से नहीं जा सकते। अच्छा आपके पास कोई बाइक आती है, पैसों का पता चलता है कि कितने पैसे दे रहे हैं? नहीं, वो उस्ताद ले लेते हैं, कहते हैं ठीक है हो गया। अच्छा ठीक हो गया। तो वो जो लाइट बल्ब जो जल जाता है वो कैसे पता चलता है बाइक का? उसके जो पॉइंट होते हैं ना अंदर, हाँ। वो छोटे छोटे, हाँ वो जब खराब हो जाते हैं तो वो अंदर बिखर जाते हैं। अंदर बिखर जाते हैं। हाँ, बिखर जाते हैं तो वो उनकी आवाज़ आना शुरू हो जाती है अंदर से। तो मैं उसको सुनकर देख लेता हूँ कि यार ये खराब है कि सही है। मतलब बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, मोटिवेट कर रहे हैं कि जितने ऐसे अफराद हैं जिस तरह की सलाहियतों से महरूम है, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेकिन वो अपने आप को ये ना समझे कि वो नाकारा हो गए, बल्कि अपनी उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर अरसलान को देखते हुए वो अपने जो जिंदगी में जो भी काम करना चाहते हैं उसी मेहनत और उसी लगन के साथ जब आप करेंगे तो आपकी कोई कमी आपके जो है वो काम में रुकावट नहीं बनेगी, क्योंकि वो आपके ऊपर है कि उसको आपने रुकावट बनाना है कि नहीं बनाना। अरसलान ने तो ऐसा नहीं किया कि अपनी बहनाई को अपनी कमजोरी समझ के रोना स्टार्ट कर दिया हो या गमों में मुब्तला हो गया, लेकिन नहीं, उन्होंने जिस लगन के साथ ये काम सीखा और देखे बगैर इस काम को लेके चले हैं, ये बड़ी मोटिवेशनल है उन तमाम देखने वालों के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप अरसलान से सीखें और आगे निकलने के लिए कभी भी अपनी रुकावटों को अपने बीच ना आने दें और आगे बढ़ते रहें। ये थी मेरी आज की सबसे बेहतरीन स्टोरी। अभी तक जो भी मैंने स्टोरीज की हैं मैं समझता हूँ मेरी ये सबसे बेहतरीन थी। आपने इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि इस बंदे को वो हौसला मिल सके, इसकी हौसला अफजाई हो सके आपकी वीडियो शेयर करने से, ताकि जो दिल हार के बैठे हुए हैं वो दिल ना हारे। ये अखलाकी फर्ज आपका। देखते हैं कि अरसलान से कितनी मोहब्बत करते हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वो आपने बताना है। कमेंट सेक्शन में दुआएं देनी है वो लाजमी दें, बताना भी है, ठीक है। लाहौर के अंदर ये मौजूद है कैंची स्टॉप में और इनकी दुकान आबर मार्केट के अंदर काम करते हैं, बल्कि आप काम करवाने इनके पास आए ताकि इनकी हौसला अफजाई जो है वो फाइनेंशियली भी हो सके। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। अपने मेजबान ज़ैन आसी और अरसलान भाई को इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।